लीजिए एक बड़ी खबर। दिल्ली में दिन दहाड़े गुंडागर्दी का मामला सामने आया। दबंगों ने बाप बेटे को सड़क पर बेरहमी से पीटा। दिल्ली में सरेआम गुंडई की सीसीटीवी तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे घर के अंदर ये दाखिल होते हैं और दोनों यानी बाप और बेटे को घसीट कर पहले सीढ़ियों से नीचे ले जाते हैं, फिर सड़क पर घसीटते हुए ले जाते हैं और फिर वहां पर पिटाई शुरू करते हैं। हालांकि वहां भीड़ भी थी, लोग थे, लेकिन किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, तमाशबीन बने रहे। सीसीटीवी में अगर आप तस्वीरें ये देखेंगे तो अंदाजा लगाइए कि कितने बेखौफ ये बदमाश वहां पर पहुंचते हैं। घर खुलता है, घर से बाप बेटे को घसीटते हुए नीचे ले जाते हैं और उसके बाद सड़क पर ले जाकर उन्हें नंगा करते हैं और उसके बाद पिटाई करते हैं। कुछ देर के बाद अगर आपको अगली तस्वीरें भी दिखाएंगे तो वहां पर बाइक में पुलिस वाले आते नजर आते हैं। वो पीड़ित की पिटाई कर रहे दबंग पुलिस के आने पर भी मौके पर मौजूद रहते हैं और सीना तान कर ये आरोपी वहां खड़े रहते हैं। तो देखिए यही गाड़ी है जिस गाड़ी से दरअसल ये आरोपी जो है वो वहां पर पहुंचे। घर से किस तरह से इन्होंने बाप और बेटे को खींचा, सीढ़ियों पर घसीटते ले गए, फिर सड़क पर घसीटा, उसके बाद वहां पर सड़क पर किस तरह से पीटा है आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद वहां पर बाइक पे पुलिस वाले भी आते हैं, लेकिन पुलिस वालों को देखकर भी ये डरते नहीं है, ना भागते हैं, वहीं पर खड़े रहते हैं सीना तान कर। वक्त मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में हूं और जो सीसीटीवी दिखाई दे रहा है जिसमें 2 जनवरी को जो पीड़ित वाशु है उसको इसी बिल्डिंग के ऊपर से जो दबंग है वो घसीट करके लेकर आते हैं। ये आप घर देख पा रहे हैं, लक्ष्मी नगर के बेहद पौश इलाके में है। वासु को घसीट करके जो दबंग है वो नीचे की तरफ लाते हैं। वासु की जो मां है रीता गर्ग वो हमारे साथ मौजूद है और ये जो सामने सड़क दिखाई दे रही है, कैमरा पर्सन आप रितेश मिश्रा आपको दिखाएंगे। इसी सड़क पर जो वासु है उसको दबंग जमीन पर लेटाकर बुरी तरह से मारपीट करते हैं, उसके बाद उसे नंगा करते हैं, उसके बाद भी मारपीट यहाँ पर जारी रहती है। अगर आप देखिए तो यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, बेहद पौश इलाका है और यहाँ पर 2 जनवरी को दिन दहाड़े मारपीट होती रहती है। रीता गर्ग हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मैम, क्या हुआ था उस दिन, किस तरह से मारपीट हुई थी, कौन लोग थे, पूरा बताइए। सर, हम लोग अपने गेट पे खड़े थे, ठीक है, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम थी, हमें वो ठीक करानी थी, हम अपने गेट पे खड़े हुए थे। हमने पुलिस को फोन भी किया था, तो जब तक पुलिस हेल्प आती ये लोग आए कार से। मेरे हस्बैंड और मैं वहाँ खड़े थे, इन्होंने इतनी तेज गाड़ी, मेरे हस्बैंड गाड़ी के नीचे आते थे बच्चे, वो उसने दीवार में उसकी गाड़ी लगी, पूरी दीवार तोड़ दी उन लोगों ने। मेरे हस्बैंड को मार के यहाँ गिराया, मेरे हस्बैंड को बचाने आई तो मेरे को भी इतना मारा, मुझे यहाँ गिरा दिया गया, मेरे बाल ऊंचे गए, मैं छाती पे हाथ रखा, मेरे को पेट में लात मारी इन लोगों ने और मेरे हस्बैंड को घसीट के यहाँ से नीचे पूरा धक्का दे दिया बेसमेंट के अंदर और बोला कि हम इसे रॉड से मारेंगे, इसके हाथ पैर तोड़ेंगे, इसको जान से मार देंगे। और उन लोगों ने के कपड़े उतार के नीचे बहुत मारा, नीचे मुझे नहीं पता। मैं जब अपने हस्बैंड की ये हालत देखी तो मैं थाने भागी, मैं पुलिस हेल्प के लिए भागी तो मेरे पीछे से मेरे बेटे को गेट से घसीटते हुए लेके और यहाँ पे उसको नंगा करके मारा, उसके मुंह पे जूतों से मारा, उसका पूरा चेहरा खराब कर दिया। जो आरोपी थे वो थार गाड़ी से आए थे और 5 से 6 की संख्या थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अरविंद, ये कौन लोग थे और उन्होंने क्यों ये पिटाई की, मकसद क्या था? परिवार वालों से जब आपने बात की तो ये पता चल पाया क्या? बिल्कुल, और देखिए हमने सीसीटीवी भेजा है थार गाड़ी से। आप देखिए इतनी बड़ी दबंगई गुंडई देख लीजिए, वो सीसीटीवी ही सब कुछ बता देगा। और ये ठीक इसी जगह पर जरा तस्वीर दिखाइए, जो थार गाड़ी है वो तेजी से स्पीड से आती है, ये जो दीवार है इस पे टक्कर मारती है, उसके बाद थार गाड़ी यहाँ पर रुक जाती है और उसके बाद उसमें से गुंडे निकलते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। जो विक्टिम है रीता गर्ग हमारे साथ, क्यों मारपीट कर रहे थे इसके बारे में बताइए। हम अपनी प्रॉपर्टी खाली करने के लिए बोल रहे हैं उन्हें, इस वजह से मारपीट है। हाँ जी। अच्छा, दिखाई दे रहा है कि थार गाड़ी से वो आते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, किस तरह से पूरा? बहुत तेज गाड़ी लेके आई, मेरे हस्बैंड को हिट करने की कोशिश करी तो मेरे हस्बैंड तो बच गए और वो गाड़ी जाके दीवार में लगी। उसके बाद उन्होंने गाड़ी से उतरा मेरे हस्बैंड को और मेरे को मतलब बेहिसाब मारना शुरू कर दिया। बेटे को घर से घसीटा? बेटे को घर से घसीटा उन्होंने। तो ये देखिए, ये गुंडई का आलम है 15 से 20। उसमें कोई खुद को नेता भी बताता है क्या? हाँ, उसमें से एक बंदा अपने आप को नेता बताया, कोई क्या है वो हम नहीं जानते, ये तो जी पुलिस इंक्वायरी करे वो कितना बड़ा नेता है क्या है। तो देखिए
अर्पिता, जो एक ओमकार यादव है वो सोशल मीडिया पर खुद को नेता बताता है बीजेपी का, बड़ी पार्टी का, और सीसीटीवी 3 सीसीटीवी आज तक के पास मौजूद है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि पहले थार गाड़ी से जो दबंग है वो आते हैं। रीटा गर्ग यहाँ मौजूद है, इनके पति को टक्कर मारने की थार गाड़ी से कोशिश की जाती है, जो इस दीवार पर दिखाई दे रहा है टक्कर मारते हुए। उसके बाद थार गाड़ी से जो दबंग है वो निकलते हैं, इस घर के आसपास जो लोग खड़े होते हैं उनके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। जो रीटा गर्ग है इनके पति के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। उसके बाद कुछ दबंग इस बिल्डिंग पर चढ़ते हैं। दूसरा सीसीटीवी भी हमारे पास है, जिसमें इनके जो बेटा है, बेटा वाशु, उसको घसीट कर बाहर निकाला जाता है। उसके बाद सड़क पे मारपीट की जाती है, नंगा कर दिया जाता है। और सीसीटीवी में हैरानी की बात है कि पुलिस वाले दिखते हैं जो मूक दर्शक बने रहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।